हेलो नमस्कार साथियों। आज आप शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान के अंदर हाई कोर्ट की जो वैकेंसी है फोर्थ ग्रेड की उसकी हिंदी को लेकर के। तो उसकी जो हिंदी है और इसके अलावा जो अगर कोई भी कंपटीशन एग्जाम है उसमें अगर सामान्य हिंदी आती है तो आपके लिए ये क्लास महत्वपूर्ण रहेगी। और हम सामान्य हिंदी में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला जो टॉपिक रहेगा वो दोस्तों रहेगा सर्वनाम। तो अब हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो सर्वनाम की तरफ कर रहे हैं। और अपना पहला टॉपिक है सर्वनाम और हम सर्वनाम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सर्वनाम है क्या। तो सर्वनाम का अर्थ होता है कि सभी का नाम, यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ ही होता है सबका नाम। ठीक है, इसका अर्थ ही होता है सभी का नाम या सबका नाम। एक हम आपको वाक्य लिखते हैं और उस वाक्य के हिसाब से आपको समझाते हैं। जैसे कि वाक्य है कि सीता कल स्कूल नहीं आएगी। सीता कल बाजार जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों दो बार सीता लिखा हुआ आ रहा है, एक बार यहाँ पर सीता आया है और एक बार यहाँ पर सीता आया है। इससे वाक्य कुछ अजीब सा लग रहा है कि सीता कल स्कूल नहीं आएगी, सीता कल बाजार जाएगी। वाक्य ये भी सही है, लेकिन इसको जो है आप अच्छी तरीके से वाक्य बनाते हैं तो यहाँ पर आप सीता की जगह प्रयोग कर सकते हैं वह। यानी कि यहाँ देखिए कि सीता कल स्कूल नहीं आएगी, सीता कल स्कूल नहीं आएगी क्योंकि सीता है वह कल बाजार जाएगी। तो यहाँ से समझिए कि सीता कल स्कूल नहीं आएगी, वह कल बाजार जाएगी। यहाँ पर जो वह शब्द का प्रयोग हो रहा है इसे ही हम सर्वनाम कहते हैं। अब बात करते हैं कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, यानी कि सर्वनाम के कितने भेद बतलाए गए हैं। तो दोस्तों सर्वनाम के जो है वो 6 भेद बतलाए गए हैं। पहले हम 6 भेद यहाँ पर आपको लिख देते हैं। तो आपका पहला रहेगा पुरुषवाचक, दूसरा आपका रहेगा वो रहेगा निश्चयवाचक, और तीसरा रहेगा आपका अनिश्चयवाचक। चार नंबर पर जो है दोस्तों वो रहेगा, 4 नंबर पर है वो रहेगा संबंधवाचक। 5 नंबर पर जो दोस्तों वो रहेगा आपका प्रश्नवाचक। और 6 नंबर पर रहेगा वो रहेगा निजवाचक। यहाँ पर है वो इस जो है उसके 6 भेद बतलाए गए हैं। सर्वनाम के जो भेद है वो कितने बतलाए गए हैं। तो सर्वनाम के जो 6 भेद बतलाए गए हैं वो 6 भेद कौन कौन से हैं। पहला जो आपका रहेगा वो रहेगा पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा आपका रहेगा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, 4 नंबर पर है संबंधवाचक सर्वनाम, 5 नंबर पर प्रश्नवाचक है और 6 नंबर पर है वो निजवाचक है। निजवाचक सर्वनाम हो गया। ये जो पुरुषवाचक है इसके सबसे पहले हम पहले स्टार्ट करते हैं पुरुषवाचक को और पुरुषवाचक से बात करते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक जो सर्वनाम है इसके 3 भेद और बतलाए गए हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। ठीक है, इसके 3 भेद बतलाए गए हैं। जो पहला आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके 3 भेद है और उसके 3 भेद कौन कौन से हैं। तो पहला है आपका वो है उत्तम पुरुष, दूसरा आपका रहेगा मध्यम पुरुष, और तीसरा जो है वो आपका रहेगा अन्य पुरुष। यहाँ पर है वो पुरुषवाचक के 3 भेद बतलाए गए हैं और 3 भेदों के अंदर आप देख सकते हैं कि पहला है वो है उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष है, तीसरा अन्य पुरुष है। उत्तम पुरुष में कौन आते हैं। तो उत्तम पुरुष में आते हैं जो श्रोता यानी कि जो वक्ता होता है वो यानी कि मैं कुछ कह रहा हूं तो मैं हूं उत्तम पुरुष। अगर आप सुन रहे हैं तो आप हैं मध्यम पुरुष। और मैं किसी चीज के बारे में बात कर रहा हूं, जैसे मैं गांधी जी के बारे में बात कर रहा हूं तो वो होते हैं अन्य पुरुष। तो इस प्रकार से है वो 3 इसके भेद बतलाए गए हैं।
आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो उत्तम पुरुष है वो कौन होता है, तो उत्तम पुरुष है वो वक्ता होता है। ठीक है, वक्ता के बारे में बात हो रही है तो वक्ता को क्या कहते हैं, वक्ता को हम उत्तम पुरुष में रखते हैं। दूसरी बात करते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में हम श्रोता को रखते हैं, यानी जो सुनने वाला है या जिस सुनने वाला है उसको हम जो है वो मध्यम पुरुष में रखते हैं। और अन्य पुरुष है, अन्य पुरुष में कौन आता है, तो जिसके बारे में बात हो रही है, यानी श्रोता और वक्ता को छोड़ करके जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसे हम है वो अन्य पुरुष में रखेंगे। तो पहले उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष में कौन कौन आते हैं, तो उत्तम पुरुष में आते हैं मैं, मेरा, मुझे। ठीक है, यहीं पर आएगा हम, हमारा, हमारे। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा नंबर है श्रोता। श्रोता कौन होते हैं, तो श्रोता में आता है तुम, तुम्हारा या तुम्हारे। इसके अलावा बात करते हैं कि आपका जो अन्य पुरुष है, अन्य पुरुष में कौन आता है, तो अन्य पुरुष में आते हैं वह, उसे या उनको। इसके अलावा जो है अन्य पुरुष में और कौन आते हैं, तो अन्य पुरुष में एक है वो आप शब्द का भी प्रयोग होता है। और आप शब्द का प्रयोग कहां होता है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि आप शब्द का प्रयोग कहां होता है। तो आप शब्द का प्रयोग इस प्रकार से होता है कि आप किसी व्यक्ति को, मंच पर आया हुआ व्यक्ति है और उसके बारे में अगर आप जानकारी दे रहे हैं, तो उसके बारे में अगर जानकारी दे रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि आप शब्द का प्रयोग करेंगे। किस प्रकार से करेंगे हम आपको समझाते हैं। देखो कि आपकी स्कूल में एक प्रोग्राम चल रहा है, किसी स्कूल में प्रोग्राम चल रहा है और प्रोग्राम के अंदर कुछ कहा गया है कि जो गांव के सरपंच है उनको माला पहनाने के लिए आगे बुलाया गया है और कहा गया है कि सरपंच साहब को माला पहनाएं। और सरपंच साहब के बारे में फिर हम कहेंगे कि हम सरपंच साहब हर बार ये नहीं कहेंगे सरपंच साहब ने ये किया, सरपंच साहब ने वो किया। हम बात करेंगे कि आपने ये किया, आपने वो किया, यानी आपने गांव में सड़कें बनवाई, आपने गांव में है वो पानी की व्यवस्था करी। जो हम आप शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, आप शब्द का प्रयोग है हम वो किसी अन्य के लिए कर रहे हैं, क्योंकि श्रोता दूसरा हो रहा है और वक्ता दूसरा हो रहा है और किसी अन्य के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर जो आप शब्द का प्रयोग है वो इस प्रकार से किया जाता है, यानी किसी मंच पर किसी व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं तो उसे हम किस में रखेंगे, तो अन्य पुरुष में रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में जरूर आया होगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम है वो कैसे और क्या है। एक बार हम वापस बता देते हैं आपको कि जो सर्वनाम है उसके कितने भेद हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद हैं, 6 भेद बतलाए गए हैं। इसके बाद हम पहले पुरुषवाचक सर्वनाम से बात करते हैं और पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उस पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भाग किए गए हैं, यानी 3 भेद उसके बतलाए गए हैं। अब जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसका जो पहला है उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं, दूसरा है उसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं और तीसरा है उसे हम अन्य पुरुष की श्रेणी में रखते हैं। यानी 3 पर्टिकुलर जो आपको भेद बतलाए गए हैं वो इस प्रकार से हैं। इसके बाद आपको एक चीज और देखने को मिलेगी कि ये उत्तम पुरुष है और यहाँ पर निज पुरुष है, निजवाचक है। दोनों सेम क्यों है, क्योंकि यहाँ पर भी मैं और मेरा यानी अपने लिए प्रयोग किया जाएगा, यानी इसमें भी जो आता है वो अपने के लिए आता है, अपना प्रयोग किया जाता है, अपने या स्वयं या निज, इसके लिए भी प्रयोग होता है, इनके लिए प्रयोग होता है। जो निजवाचक सर्वनाम है उसके बारे में बात कर रहे हैं अभी हम। तो दोनों में आपको जो भेद है वो आराम से बतला देंगे कि आपको जो है वो बाद में दिक्कत ना हो। तो पहले हम आपको पुरुषवाचक में जो उत्तम पुरुष है वो अच्छी तरह समझ चुके होंगे। हम बात करेंगे निजवाचक की। तो निजवाचक में भी जो अपना, स्वयं या निज ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेगा, लेकिन आपको कंपटीशन में किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। अगर किसी जो है आपको वहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें अगर आपको स्वयं, निज या फिर अपना शब्द का प्रयोग किया गया है या फिर यहाँ पर मैं, मुझे, इन शब्द का प्रयोग किया गया है, अगर मैं, मेरा, मुझे, हमारा इस प्रकार से प्रयोग किया गया है तो आप उत्तम पुरुष करेंगे। लेकिन अगर आपको इनमें से किसी का प्रयोग किया गया है, अपना, स्वयं या निज, यहाँ पर प्रयोग किया गया है, तो आप इसका उत्तम पुरुष का प्रयोग नहीं करके निज पुरुष का प्रयोग करेंगे, निजवाचक का प्रयोग करेंगे। लेकिन निजवाचक का प्रयोग करने के साथ भी एक दिक्कत और है कि अगर आपको यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिए हुए होते हैं और यहाँ पर निजवाचक भी दिया होता है और यहाँ पर आपको पुरुषवाचक ऑप्शन दिया हुआ होता है, निजवाचक और पुरुषवाचक देने के बाद अगर आपको अपना या कुछ ऐसा मैं या मुझे पूछा जाता है
तो आपको कौन सा करना है, निजवाचक करना है। क्योंकि अगर आपको सिर्फ पुरुषवाचक दिया गया है तो पुरुषवाचक में हो सकता है 3 भेद हैं, 3 भेदों में आपको पर्टिकुलर नहीं दिया गया है कि कौन से भेद की बात हो रही है, तो इस कंडीशन में आपको निजवाचक करना है। तो मैं जो है वो आपको समझाना चाह रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। दूसरे की तरफ चलते हैं और दूसरा है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक क्या होता है? निश्चयवाचक का अर्थ होता है कि किसी निश्चित चीज के बारे में बात हो रही है। निश्चित चीज का मतलब समझिए कि वो देखिए ताजमहल, ताजमहल एक चीज है और हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी एक विशेष चीज के बारे में बात कर रहे हैं। वो देखिए जिसे आप ढूंढ रहे थे वो आ गए, यानी हम किसी एक निश्चित व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं और निश्चित व्यक्ति के बारे में या निश्चित चीज या वस्तु के बारे में बात करते हैं, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम की जो कैटेगरी है उसमें रखते हैं। अगला जो है हमारा वो रहेगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? जस्ट इसका ऑपोजिट है, निश्चयवाचक का जस्ट ऑपोजिट ही अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अनिश्चयवाचक क्या है क्या नहीं? तो अनिश्चयवाचक में किसी चीज की निश्चित चीज नहीं होती है, निश्चित जानकारी नहीं होती है। जैसे कि हम बात करते हैं कि पानी में कुछ गिरा है, हमें नहीं पता कि क्या गिरा है, लेकिन पानी में कुछ ना कुछ गिरा है, तो इसकी कोई जानकारी नहीं है कि क्या गिरा है। दरवाजे पर कोई आया है, हमें नहीं पता कि कौन आया है, लेकिन दरवाजे पर कोई ना कोई आया है और जो उसकी जानकारी निश्चित नहीं है, निश्चित किसी चीज की जानकारी नहीं होती है, उसे हम अनिश्चयवाचक में रखते हैं। निश्चित अगर जानकारी होती है तो हम उसे निश्चयवाचक में रखेंगे, और अगर जानकारी नहीं है यानी हमें पता नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन एक आभास हो रहा है कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है, तो उसे हम अनिश्चयवाचक में रखेंगे। इसके बाद अगला चलते हैं और अगला है हमारा संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम की तरफ चलते हैं तो संबंधवाचक में आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, ज्यादा लंबा चौड़ा कोई भी मैटर आपको नहीं पढ़ना है। एक ही चीज पढ़नी है कि यहाँ पर जो है वो जो और सो का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, वाक्य में जहां पर भी आपको जो और सो का प्रयोग देखने को मिलता है, आप तुरंत है वो संबंधवाचक पर टिक कर दें, क्योंकि संबंधवाचक में आप एकदम सही ट्यूशन करेंगे। तो आपको ये जो है संबंधवाचक, इसके बारे में हम बात कर रहे थे कि संबंधवाचक, तो संबंधवाचक में जो और सो का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। डायरेक्ट आपको जहां पर भी जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसमें पूछा जाए कि कौन सा सर्वनाम है और वहां पर जो और सो का प्रयोग हो, तो आप डायरेक्ट है वो संबंधवाचक पर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए इस प्रकार से है कि जो जो सोएगा वो खोएगा, तो यहाँ पर जो का प्रयोग हो रहा है, जो जागेगा सो पाएगा, जो जागत है सो पावत है। यहाँ पर जो और सो का प्रयोग हो रहा है, वाक्य में देखिए कि जो जागत है सो पावत है, यानी कि जो और सो का प्रयोग हो रहा है, और जो और सो का प्रयोग होगा तो यहाँ पर आपको संबंधवाचक देखने को मिलेगा। आप वहां पर डायरेक्ट संबंधवाचक कर सकते हैं, एकदम राइट आंसर होगा। उसके बाद आते हैं प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में ज्यादातर दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रश्नवाचक का अर्थ ही क्या है कि किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं। ये या तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क ऑप्शन जो है वो चिन्ह देखने को मिलेगा, यानी प्रश्नवाचक जो चिन्ह है वो इस प्रकार से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर प्रश्नवाचक चिन्ह देखने को नहीं मिलता है तो कौन और क्या होगा? ठीक है, कौन और क्या शब्द से आपको यहाँ पर पूछा जाएगा। जैसे कि देखिए दरवाजे पर कौन आया है, कौन आया है मतलब कौन पूछा जा रहा है ना, कौन आया है। यहाँ पर इसमें क्या होगा, इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर क्या और कौन शब्द आता है, तो वहां पर आपको क्या करना है कि प्रश्नवाचक करना है। और यहाँ पर मैंने आपको निजवाचक बता दिया कि निजवाचक में आपको क्या है कि अपना, स्वयं या निज, इन चीजों के बारे में होगा। और अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से शब्द हैं, तो यहाँ पर कोई शब्द का प्रयोग होगा। क्यों? अनिश्चयवाचक में कौन सा शब्द का प्रयोग होगा, तो कोई शब्द का प्रयोग होगा। कोई आया है, कोई गिरा है, कुछ गिरा है, कोई या कुछ, एक चीज ऑलरेडी कुछ। जैसे कि आपकी चाय में कुछ गिरा है, पता नहीं क्या गिरा है, चाय में मक्खी गिरी है या कुछ और गिरा है, उसका हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि चाय में कुछ ना कुछ गिरा है। तो ये है वो सर्वनाम के आपको 6 भेद बतला दिए गए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये 6 के 6 भेद समझ में आए होंगे। 6 भेद समझ में आ चुके हैं तो आपको यहाँ से कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, जो कि हम आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वो इसके लिंक अवेलेबल करवा देंगे। तो आप वहां से ज्वाइन करके जो इसकी जो पीडीएफ है, यानी कि अच्छे नोट्स होंगे, हैंड राइटिंग नोट्स होंगे, सारे के सारे वो आपको वहां पर चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप उनसे एक बार फिर रिवाइज कर लें, और रिवाइज करने के बाद आप है क्लास देख लें, और क्लास देखने के बाद रिवाइज कर लें, तो उम्मीद करते हैं आपको जो है वो सर्वनाम और कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।